हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सरलीकरण टॉपिक्स पर और जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। और टाइप 1 जो है दोस्तों वो आता है बोडमास पर आधारित प्रश्न। ये बोडमास क्या होता है पहले इस पर बात करेंगे। तो बोडमास का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों बी फॉर ब्रैकेट उसके बाद ओ फॉर ऑफ। और ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं, जैसे ब्रैकेट को ब्रैकेट ही कहा जाता है। ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। एक ये हो गया आपका बड़ा ब्रैकेट, फिर हो जाता है आपका ये इसको मंझला टाइप का ब्रैकेट कहा जाता है, फिर हो जाता है एक आपका छोटा ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप का हो गया आपका। ठीक है। अब ओ फॉर ऑफ। ऑफ को हिंदी में कहते हैं का, और का शाब्दिक अर्थ है गुना से। का शाब्दिक अर्थ गुना से है, अर्थात का मीनिंग हम गुना लेते हैं। फिर हो गया डी फॉर डी, अर्थात बी ओ फिर डी। तो डी का मतलब होता है आपका डिवीज़न। और डिवीज़न का मतलब, कहने का मतलब है, इसको हिंदी में भाग कहते हैं। और भाग का चिन्ह कैसे हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार से भाग होता है, या फिर इसको हम लोग बट्टा के रूप में भी लिखते हैं। कभी कभी इस प्रकार से भी लिख देते हैं, अगर एक्स है और वाई है तो ये जो हो जाता है मेरा बट्टा कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है डी, उसके बाद एक हो जाता है एम। तो एम फॉर होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया आपका हिंदी में गुना। इसको क्या कहते हैं, गुना। और गुना का चिन्ह कैसे हो जाता है आपका, कुछ इस प्रकार से गुना हो जाता है, जिस प्रकार से ये का। बट आपको थोड़ा इसमें अंतर रखना है, आपको बाद में बताएंगे कि का और गुना में क्या अंतर है। फिर हो जाता है आपका ए फॉर एडिशन। एडिशन। और एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो जोड़। क्या कहते हैं इसको, जोड़। जोड़ का चिन्ह तो हम सबको पता है, जोड़ का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतिम, ये मेरा हो जाता है एस। और एस का शाब्दिक अर्थ है सब्ट्रैक्शन से। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है आपका, हो जाता है आपका घटाव। और घटाव का चिन्ह तो आता ही है, घटाव का चिन्ह कुछ इस प्रकार से हो जाता है आपका। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये बोडमास आखिर है क्या। तो बोडमास का शाब्दिक अर्थ हो गया दोस्तों बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अर्थात ब्रैकेट, सबसे पहले ये सरलीकरण का कहने का अर्थ है सरल करना। किसी भी बड़े से बड़े सवाल या छोटे सवाल को सरल करना या हल करना सरलीकरण कहलाता है। अर्थात इंग्लिश में इसको सिंप्लीफिकेशंस कहा जाता है। सिंप्लीफिकेशन में सबसे बढ़िया है बोडमास और टाइप 1 है। और बोडमास का मतलब हो गया ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये
ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी परीक्षा में आपका जोड़ भी दे दिया हो, घटाव, गुणा, भाग, का वगैरह सब चीज़ दे दिया हो, मिक्स कर दिया है और आपसे हल करने के लिए कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चंस आपको दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे 3 गुना 6 का 10, फिर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट दे दिया, फिर दे दिया है 2, फिर यहाँ दे दिया है मंझली ब्रैकेट 3, फिर यहाँ छोटी ब्रैकेट दे दिया गया है 1, उसके बाद फिर इसको ढक दिया गया है और भागा दे दिया है 1। तो इसमें आप देख रहे हैं कि गुना का भी प्रयोग कर दिया गया है, का भी प्रयोग है और ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट छोटी, बड़ी और मंझली का भी है और भाग का भी प्रयोग कर दिया गया है। इसमें अगर हम बढ़ाना चाहें तो घटाव का भी प्रयोग कर लें, घटाव 2 और जोड़ 1। इसमें हमको सब चीज़ देखने को मिल गया एक क्वेश्चन में। अब इसको कहता है हल करें, इसे सॉल्व, और इसका आंसर क्या होगा वो निकालने के लिए इसमें हमको कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इसी के लिए हम बोडमास का यूज करते हैं और बोडमास का कहने का अर्थ हो गया, पहला क्या था, बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में देखिए आपका 3 ब्रैकेट हो जाता है, एक बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। तो इसमें हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, जैसे एक पहले, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं, फिर इसको नंबर 2 मान लेते हैं, फिर इसको जो है ये मेरा नंबर 3 हो जाता है। अर्थात सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट का, उसके बाद फिर बड़े ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक, ब्रैकेट के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चंस में पहले हम छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद फिर ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का हो जाता है और का शाब्दिक अर्थ गुना से है। तो यहाँ आप देख रहे हैं का, तो ये ब्रैकेट का काम ख़त्म करने के बाद हम का पर चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है बी ओ, उसके बाद फिर डी, डी फॉर डिवीज़न, और डिवीज़न का मतलब है भाग, तो फिर हम भाग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना का प्रयोग करेंगे। तो गुना का प्रयोग यहाँ है और का यहाँ है। तो हम सबसे पहले वीडियो में बताए थे का और गुना का अर्थ क्या होता है। का और गुना का कोई अंतर नहीं है, बट थोड़ा सा है कि अगर आपको कहीं का दे दिया रहे और अगर कहीं गुना दे दिया रहे तो सबसे पहला काम आप का करेंगे, फिर गुना का काम करते हैं। उसके बाद फिर तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के बाद, ठीक है, डिवीज़न भाग का प्रयोग तो कर लेंगे, उसके बाद फिर गुना का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपका जोड़ हो जाता है, फिर हम जोड़ का प्रयोग करेंगे, फिर अंतिम जो है हम घटाव का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से हम किसी भी बड़े से बड़े सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस आपका है, इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। जैसे कह दिया गया है 3 × 6 का 10, बड़ी ब्रैकेट दे दिया गया है, फिर 2, फिर छोटी मंझली ब्रैकेट, फिर 3, उसके बाद छोटा ब्रैकेट का यूज कर दिया गया है, डिवाइडेड बाय 1 - 2 + 1। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहला काम इसमें हम करते हैं कि हम जिस प्रकार का क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार से हम उतार देते हैं। का 10, अब देखिए यहाँ से हम ब्रैकेट हटाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले बोडमास पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहला काम हम बी का करते हैं और बी का मीनिंग है ब्रैकेट से, और जिसमें सबसे पहला काम छोटा का करते हैं, फिर मंझला, फिर बड़ा का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम इस पर चलेंगे। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हटाना है, तो छोटी ब्रैकेट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का और ब्रैकेट और संख्या के बीच में बस सिर्फ गुना का अंतर रह जाता है। दोनों के बीच में गुना या डॉट बोले, वास्तव में एक ही चीज़ है, तो गुना का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो आपका देखिए छोटी ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो दोनों गुना हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3, तो आपका हो जाएगा यहाँ 3। फिर आपका
कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और जस्ट जिस प्रकार से क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार से अब आगे हम क्वेश्चंस उतार देते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका, अब सेकेंड स्टेप 3 × 6। अब देखिए आप ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहला छोटा का काम कंप्लीट कर दिए, अब मंझली का काम करते हैं, मंझला का। तो मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे तो अब यहाँ 10 लिख देते हैं। अब देखिए ये मंझला ब्रैकेट अगर हमको हटाना है तो दोनों को गुना करना पड़ेगा, और दोनों का गुना कितना हो जाता है आपका 6 हो जाता है, 3 दूनी 6, फिर भागा 1 - 2 + 1, जैसे का तैसे क्वेश्चन उतार दिए। अब फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका ब्रैकेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ब्रैकेट को पहले हटाना होगा आपका। फिर हो जाएगा आपका 3 × 6 का, इधर देखिए आपका गुना है तो ये ब्रैकेट अब बड़ी ब्रैकेट बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करना है, तो 10 × 6 = 60 हो जाएगा आपका। फिर भागा 1 - 2 + 1 हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अगर चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका ब्रैकेट का तो काम कंप्लीट हो गया, अब किसका काम होगा, ऑफ का। तो ऑफ कहाँ है आपका, ऑफ का मीनिंग है का, और का से अर्थ होता है, का अर्थ हो जाता है आपका गुना से। तो 3 × 6 यहाँ आपका, अब देखिए एक आपको परेशानी लगेगी, आप अभी अंतर नज़र आ जाएगा गुना और का में क्या अंतर है। जैसे देखिए आपका यहाँ भाग है और यहाँ का है, तो सबसे पहला काम हम भाग का करेंगे या फिर का, और हम देख लिए हैं का मतलब हो जाता है तो गुना। तो गुना अगर देखें तो देखिए ब्रैकेट और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पहला काम तो हम भाग का करते हैं, फिर गुना का करते हैं, तो यहाँ फंस जाएंगे। इसीलिए अगर ऑफ का रहे तो भाग से पहले हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए भाग से पहले हम का प्रयोग कर लेंगे, और का मतलब हो जाता है गुना। तो 6 × 60, तो 6 के 36, 6 के 36 और 1 0, 360 हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे का तैसे क्वेश्चंस उतार देंगे। फिर आपका अब अगर यहाँ से हम स्टेप वाइज बढ़ें तो यहीं से बढ़ जाते हैं, जैसे छोड़िए नीचे चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ गुना का काम हो गया, फिर भाग का, और फिर घटाव और जोड़, यहाँ 4 बच गया, गुना भाग जोड़ घटाव। तो सबसे पहले गुना भाग जोड़ घटाव में सबसे पहला काम हम डिवीज़न का करते हैं, मतलब भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, भाग का। तो भाग का प्रयोग करेंगे तो कहाँ भाग है मेरा, 360 भागा 1। तो हमको मालूम है किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो वास्तव में वही संख्या आता है, अर्थात 360 को 1 से भाग देंगे तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 360। फिर अब 360 हो गया। अब भागा 1, भाग का काम कंप्लीट हो गया। अब -2 + 1। अब नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा, अब आपका भाग कंप्लीट हो गया, अब आएगा गुना का काम। तो गुना का काम करेंगे तो गुना कर लेते हैं, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 × 3 = 18 का 8 हाथ में रहा 1, 3 × 3 = 9 और 1 10, 180 -2 + 1 क्वेश्चंस को उतार दिए। अब इसका स्टेप क्या हो जाएगा, उसके बाद अब आता है घटाव भी है और जोड़ भी है। तो काम किसका करेंगे, घटाव का या जोड़ का पहले। तो सबसे पहला हम जोड़ का प्रयोग करते हैं, फिर घटाव का, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास पर ही चलना है। तो एडिशन का पहले प्रयोग करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शंस का। तो इस प्रकार से अगर सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 1080, फिर यहाँ जोड़ का प्रयोग कर लेंगे पहले, तो -2 + और 1 कितना हो जाता है आपका 3, सॉरी क्योंकि देखिए आपका यहाँ माइनस है फिर प्लस है, तो हम सबसे पहले काम, अब यहाँ थोड़ा डाउट आ जाता है आपका कि पहले एडिशन का काम करें या फिर पहले सब्ट्रैक्शंस का काम करें। तो हम पहले देख चुके हैं कि एडिशन का काम पहले करते हैं। तो अगर देखें तो 2 और 1 3 हो जाता है, और 1080 में अगर 3 घटा दें तो मेरा कितना आ जाता है आपका 1077, ठीक है। और एक अगर देखा जाए तो इस प्रकार से है 1080 माइनस और प्लस
माइनस हो जाता है, आपका माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 में 1 चला गया, कितना बच गया 1, तो आपका कितना हो गया 1079। तो अब यहाँ एक डाउट आ जाता है, क्या आपका 1079 सही है या 1077 सही है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर ये हो जाएगा और गलत उत्तर ये हो जाएगा। अब पूछिएगा कि क्यों, क्योंकि देखिए आपका यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, और हम जानते हैं कि प्लस और प्लस मिलकर प्लस हो जाता है, तो 1080 प्लस 1 1081, और -2 का -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1079। इसका अर्थ है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्डमास का कहाँ और कैसे प्रयोग होता है। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अर्थात पहले हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, जिसमें छोटी ब्रैकेट का पहले, फिर मंझली, फिर बड़ी की ब्रैकेट का यूज करेंगे। उसके बाद ऑफ और ऑफ हो जाता है, मतलब का प्रयोग करेंगे, और का अर्थ है गुना से। फिर डी फॉर डिवीजन का प्रयोग करेंगे, अर्थात भाग का प्रयोग करेंगे, फिर गुना का, उसके बाद जोड़ का, और लास्ट जो है हम घटाव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप चलेंगे। ये तो टाइप नंबर 1 था, अब टाइप नंबर 2 पर चलेंगे। तो टाइप 2 में आपको सबसे पहले आ जाता है आपका भिन्नों पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 2 भिन्न पर आपका आ गया भिन्नों पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट टाइप आपका आ गया भिन्नों पर आधारित प्रश्न, अर्थात भिन्न से संबंधित भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग दे दिया जाए और आपसे पूछे कि इसे हल करिए या इसका सरलतम मान बताइए। तो टाइप 2 में आपको सबसे पहला काम आपका आ जाता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका हो गया था बोर्डमास। बोर्डमास से रिलेटेड ही है, बट इसमें जो है आपका जोड़ घटाव दे दिया जाएगा भिन्न में, अर्थात फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में सबसे पहले अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आपका आ गया, एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दे दिया गया है 1/2 फिर भागा 1/2 का 1/2, फिर एक ब्रैकेट दे दिया गया है, बीच में फिर भाग का चिन्ह दे दिया गया है, फिर दिया है 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, आपको हम बताए हुए थे बोर्डमास, पीछे आपको बताए हुए हैं ये सब क्वेश्चंस पर बोर्डमास पर। तो बोर्डमास में सबसे पहले हम भाग का प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मतलब ऑफ का फिर भाग का। ठीक है, और एडिशन तो लास्ट में होता है आपका। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो सबसे पहला काम हम किसका करेंगे, ऑफ का। तो ऑफ को पहले हटाना होगा, तो 1/2 का 1/2, और का मीनिंग हो गया आपका गुना से, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना जाता है, 1 एकम 1, 2 दूना 4, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर भागा, इसमें भी 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, तो का प्रयोग यहाँ भी कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप अगर चले तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 बट्टा 1/4, मतलब 1/2 भागा 1/4। तो इसके लिए भी एक आसान तरीका है, आपको इसको भाग नहीं देना है, आपको सिर्फ इसको चेंज कर देना है। किस में, तो अभी बताते हैं। अगर हम भाग को गुना में चेंज कर रहे हैं तो ये लास्ट का बट्टा जो है
बदल जाता है, मतलब 1/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब पलट जाता है। ठीक है, तो गुना में बदल दिए भाग को, तो बट्टा जो है 4 जो था ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भागा का चिन्ह है तो भागा का प्रयोग करेंगे। फिर ये आपका हो जाता है 1/2 + 1/4, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो मेरा 4 एलसीएम आ जाएगा, और 2 दूना 4, 2 बार में 2 एकम 2 + 4 एकम 4। ठीक है, तो आपका कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 1/2 × 4। तो देखिए आपको 2 दूनी 4 कट गया, तो आपका यहाँ तो आ गया 2। फिर आ जाता है भागा 2 + 1 3/4, तो 3/4। अब यहाँ से हम हल कर सकते हैं आसानी से। हम क्या बताए थे आपको, भाग को अगर गुना में चेंज करना हो तो हम पहला काम क्या करते हैं कि बट्टा जो है बदल दिया जाता है। तो 3 भागा को गुना में बदल रहे हैं तो 3/4 का जगह हो जाएगा आपका 4/3। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8/3। ठीक है, 8/3। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो भिन्नों पर आधारित प्रश्न बहुत ही आसान है। भिन्न जैसे बट्टा दे दिया गया है और कुछ इसी प्रकार से बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न रहेगा और आपको सॉल्व करके इसका आंसर ला देना। ठीक है, अब टाइप नंबर 3 पर चलेंगे। तो हम आ गए हैं टाइप 3 पर। अब टाइप 3 में आपका आ जाता है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। क्या आ जाता है, वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न आपका जो है ये क्या आता है, अब जरा देखते हैं ये वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न वास्तव में होता क्या है। तो इसमें दोस्तों देखने पर ही पता चल रहा है, वर्गांतर मतलब वर्ग का अंतर। इसमें 2 चीज़ छिपा हुआ है। वर्गांतर का मतलब वर्ग जोड़ अंतर, मतलब वर्ग में अंतर। ठीक है, जैसे किसी का स्क्वायर का अंतर अगर पूछा जाए, जैसे एक क्वेश्चन चलते हैं, अगर हम टाइप 1 पर चलेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका है, अगर देखा जाए तो जैसे दे दिया है 6.76 - 2.25/1। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ज़रा अगर इस पर देखा जाए तो सबसे पहले हम तो दोस्तों आपका 6.76 किसका स्क्वायर हो जाता है, तो आपका 26 का स्क्वायर 676 हो जाता है। तो 26 का स्क्वायर 676 हो जाता है, तो देखिए 26 का स्क्वायर 676 हो जाता है ना। तो ये दो अक्षर के बाद पॉइंट है, तो अगर यहाँ अगर हम एक अक्षर दे दें, तो अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो देखिए पॉइंट के बाद एक अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो पॉइंट जो है 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये 2.6 हो गया आपका, इसका स्क्वायर। अब माइनस जो है 2.25। अब ये बताइए 2.25 पॉइंट को हटाकर अगर देखा जाए तो 225 है, और 225 किसका स्क्वायर हो जाता है, तो आपका 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है। तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, तो हम लिख देंगे 15। बट यहाँ
दो अक्षर के बाद पॉइंट है, मतलब दो अक्षर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ मेरा एक अक्षर के बाद पॉइंट हो जाएगा और पॉइंट पढ़ने के बाद आपका जो है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अंत में जो है आपका यहाँ जो है 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप अगर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, जैसे अगर यहाँ हम कुछ पढ़े हुए हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो यहाँ देखिए आपका फॉर्मूला लग रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर हम पढ़े हुए हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है आपका a प्लस बी इंटू a माइनस b। आप इस फॉर्मूले को भी आसानी से रट सकते हैं। अब जैसे तो हम इस फार्मूला पर बिठा देते हैं इसको, तो फार्मूला पर बिठाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हम ए 2.6 को माने हैं और बी जो है 1.5 को माने हैं, तो ए जो हो जाएगा आपका 2.6 हो जाएगा, और यहाँ देखिए ए प्लस बी है तो हम प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, और प्लस जो है मेरा हो जाएगा 1.5, उसके बाद इनटू, क्योंकि देखिए a माइनस बी है फिर तो हो जाएगा मेरा यहाँ 2.6 माइनस 1.5। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप तो आसान है, इसको जोड़ना है, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 5 11, 11 का हो गया आपका एक हाथ में रह गया, 1 2 और 1 3 और 1 हो गया 4, 4.1 हो गया यहाँ आपका। फिर ये इसको घटाना है तो 6 में 5 गया आपका, 1 बच गया, फिर 2 में 1 गया, 1 बच गया। अब इसको गुना करना है, तो गुना करने का देखिए कैसे गुना करते हैं 1.1। अगर गुना करना है तो इसको गुना कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम पॉइंट भूल जाते हैं कि पॉइंट है भी नहीं, हम पॉइंट भूल गए, तो आगे आपका 41 गुने 11। तो आप छोटा छोटा धीरे धीरे बच्चा जैसे क्यों याद करें, आप कंपटीशन लेवल पर चले गए हैं तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 एकम 11, हाथ में रह गया 1, फिर 11 चौकी 44 और हाथ में 1 था, टोटल हो गया 45, आपका हो गया 451। अब जिस पॉइंट को भूले हुए थे, एक अक्षर के बाद पॉइंट, यहाँ भी एक अक्षर के बाद पॉइंट, तो टोटल 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगेगा, तो पीछे से 2 अक्षर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4.51। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 4.51। अब ये क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप पर आ जाता है आपका तीसरा टाइप। एक क्वेश्चंस इस पर अगर चाहें तो हम ले सकते हैं, क्वेश्चंस अगर लें तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। एक आसान सा लेते हैं, इसे दे दिया है 0.64 माइनस 0.4 बाय 0.1। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना है 0.64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 0.6, 0 पॉइंट को हटा देना है, भूल जाना है अभी, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। बट देखते हैं 2 अक्षर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ मेरा 1 अक्षर के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 0.8 का स्क्वायर मेरा हो जाता है 0.64। उसके बाद 0.4 है, तो 0.4 पॉइंट को भूलना है, 4 का किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 अक्षर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, 1 अक्षर के बाद पॉइंट, क्योंकि हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके 0.2 गुना 0.2 तो हो जाएगा 4 फिर 0, तो यहाँ आपको अगर हम चाहें तो 0.04 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0.04 ले लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, तो अगर 0.04 लें तो यहाँ मेरा हो जाएगा 0.2 का अगर स्क्वायर करें तो मेरा आ जाएगा 0.04। अब बटे 0.1 को 0.1 ही हम रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर मेरा आंसर आ जाएगा 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर बटे 0.1। अभी हम इस फार्मूला का यूज़ किए थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक उसी प्रकार से हम इस फार्मूले को इस जगह यूज़ करेंगे, ए
का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ प्लस दे देंगे या फिर हम घटाव का चिन्ह भी प्रयोग कर सकते हैं, इंटू ए माइनस बी और बटे 0.1। तो आपका यहाँ से अगर हम देखा जाए तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 0.8 प्लस 0.2 तो 0. तो देखिए 8 2 10 का 0 हाथ में रह गया 1 और 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अब नेक्स्ट पॉइंट 0.8 माइनस 0.2 तो हो जाएगा मेरा 0.6 बटे 0.1। तो आपका हो जाएगा 1 गुना 0.6। अब इसको सॉल्व करिए तो 1 गुना 0.6 किसी भी हम बताए थे किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही आ जाता है। तो मेरा हो जाएगा 0.6 और बटे 0.1। अब देखिए पॉइंट एक अक्षर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अक्षर के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ख़त्म हो गया आपका। तो मेरा आ गया 6/1। तो आपका आ गया 6/1 और 6/1 का मतलब हो गया 6। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला रट लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये फॉर्मूला आपका बहुत जगह देखने को मिल सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और आपको जैसे भी वर्गांतर पर आधारित प्रश्न टाइप 3 में देखें तो दोनों क्वेश्चंस आपका इसी फॉर्मूला पर आधारित है। अगर एक दो फॉर्मूला अगर लिखें तो ये मेरे लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। जैसे अब एक क्वेश्चंस आपको अगर देते हैं, आपको तो याद ही होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक आपका फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार से 2-4 क्वेश्चंस हैं। आपको हम फॉर्मूला के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप यही 2 फार्मूला को रट लीजिएगा क्योंकि जब भी अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो पहला क्वेश्चंस तो या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो जाता है या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर हो जाता है। यही 3 फार्मूला आपका बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे तो टाइप नंबर 4 अगर चले तो आ जाता है आपका घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो टाइप 4 आपका क्या हो जाएगा, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। ये घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न क्या है, तो आपका दे दिया जाएगा क्यूब और उसका योग और अंतर आपसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस पर चलेंगे, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। एक क्वेश्चंस आपको देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन से दे दिया गया 0.64, आप 0.064 लिख सकते हैं। 0.064 माइनस 0.08 008 ले लेते हैं, ठीक है। इसको कहता है सॉल्व कीजिए। हम तो या तो आसानी से दोनों को घटा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अक्षर है, ये भी पॉइंट के बाद 3 अक्षर है, तो हम डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं। बट ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर भारी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही देखना है।
तो सबसे पहले ये जानना है, ये तो क्वेश्चन घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न लग रहा है। क्यों? क्योंकि 64 जो है 4 का क्यूब है और 8 जो है 2 का क्यूब है। तो 64 जो है मेरा 4 का क्यूब है और 3 अक्षर जो है पॉइंट के बाद है। तो अगर 0.4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, अगर इसका क्यूब करें और यहाँ मेरा आ जाता है 0.2 का क्यूब, तो मेरा हो जाएगा 0.08। अब यहाँ एक फार्मूला आ गया आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला। आपको उम्मीद होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला याद होगा। अगर याद नहीं है तो इस फार्मूला को हम लिख देते हैं, आप इसे कभी याद कर लीजिएगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का आपका फार्मूला हो जाता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। आपको बहुत ही इस टॉपिक में फार्मूला भी बताया गया, जैसे क्वेश्चंस टाइप 1 में भी कुछ फार्मूला था और इसमें भी 3-4 फार्मूला आपको बता दिया गया है। आप इसको याद कर लीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको यहाँ से सॉल्व करना है, इस पर बिठाना है इस फार्मूला पर। तो इस फार्मूला पर बिठाएंगे तो देख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाता है ए माइनस बी। यहाँ ए हम 0.4 को माने थे, बी को 0.2 माने थे, तो ए हो जाएगा मेरा 0.4 माइनस 0.2। उसके बाद ब्रैकेट है, फिर ए स्क्वायर मेरा हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर प्लस ए बी 0.4 गुना 0.2, फिर हो जाता है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। अब आप आगे आसानी से इसे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 0.4 माइनस 0.2 घट जाएगा और फिर यह आप आराम से बना लीजिएगा। इसको हम इसका आंसर ला देते हैं, आप इसको बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, बट हम फिलहाल इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। जैसे 0.4 का होल क्यूब माइनस 0.2 का होल क्यूब, तो हम डायरेक्ट इसको गुणा कर सकते हैं और मतलब घटा सकते हैं और ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चंस को हल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, तो टाइप नंबर आपका लास्ट टाइप है टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 पर चलेंगे, तो टाइप नंबर 5 आपका आ जाता है, तो टाइप नंबर 5 आपका है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, अब ये क्या है, ये आपका टाइप 5 और इस टॉपिक का लास्ट टाइप है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। सरलीकरण का अंतिम टाइप प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। ये प्रतिशत क्या है, तो किसी का 100वां भाग, किसी भी संख्या का 100वां भाग, जैसे 1%, तो 1 को 1 लिख देंगे और प्रतिशत का मतलब है 100वां भाग, तो 1/100। ठीक है, अब ये प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, आपको प्रतिशतता पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अब एक ये देखते हैं कि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ये क्वेश्चंस होता कैसे है। तो एक क्वेश्चंस अगर ले ले, तो क्वेश्चन जैसे दे दिया गया है आपका 240 का 25% जोड़ 360 का
व्हाट प्रतिशत ये प्रतिशत आपका बराबर 10 का 20%। आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले ये प्रतिशतता पर आधारित है, तो प्रतिशतता पहले हम प्रतिशत का भी काम करेंगे। तो जैसे एक दे दिया है 240 का 25%, और प्रतिशत का मीनिंग हम अभी बताएं बटे 100 प्लस 360 का वाट प्रतिशत। इस वाट को हम x मान लेते हैं, क्योंकि x अगर मान लेंगे तो किसी भी बड़े से बड़े प्रश्न को आसानी से हम हल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 10 का 20%, और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा बटे 100। तो हम इसको काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये भी कट जाएगा, 20 पंचे 100। अब यहाँ देखिएगा, अब नेक्स्ट स्टेप अगर चलेंगे तो 240 का 240 का मीनिंग हो जाता है आपका गुना, और 1/4, फिर 360 का मीनिंग हो जाएगा गुना बटे x बटे 100 बराबर 10 का मीनिंग हो जाएगा गुना, फिर 1/5 का मीनिंग गुना हो जाएगा। आपको ये नहीं कि ये सिंप्लीफिकेशन से अगर क्वेश्चंस दे दिया जाए, जैसे पहले टाइप 1 में बताए थे कि अगर का रहे और गुना रहे तो काम हम पहले का ही प्रयोग करेंगे फिर गुना का। यहाँ हम का कहीं सिर्फ का दिखाई दे रहा है, गुना का प्रयोग नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट का को गुना कर दिए। अब देखिए इसको काटेंगे तो 4 छक्के 24, 60 आ जाएगा आपका। ये आपको देखिए 1 0 कट जाएगा। अगर इसको काटें तो आ जाता है आपका 5, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, फिर हो जाएगा ये 5 दूना 10। तो आपका यहाँ आंसर आ गया 60 एकम 60 प्लस 18x बटे 5 बराबर 2। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 60, अब देखिए 18x बटे 5 को रहने दिए और ये 2 को रहने दिए हैं, ये बराबर जो है 60 बराबर के उस ओर जाएगा तो जोड़ में है तो उस ओर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा घटाव में। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18x बटे 5 इक्वल टू 60 में 2 चला गया, आपका 58 आ गया। बट बड़ा के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे तो 18x बराबर दोनों को गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 का 0 हाथ मेरा 4 पचे 25 4 29 और माइनस है तो माइनस 29। ठीक है, तो यहाँ हम x निकाल सकते हैं -290 बटे 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके किसी को सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18, इसको हो जाएगा 2 एकम 2, 4 दूना 8, 1 0, 5 दूना 10, तो हो जाएगा मेरा -145 बटे 9। आपका आंसर हो जाएगा -145 बटे 9। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब एक अंतिम क्वेश्चंस ले लेते हैं और इस वीडियो का भी लास्ट एक क्वेश्चन चलते हैं प्रतिशत पर आधारित प्रश्न ही, जिसे एक दे दिया गया है 4.5 का 40% बराबर 20 प्लस x। तो बोला है कि x का मान क्या होगा, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4.5 का मतलब हो जाएगा गुना, और 40% का मतलब 40/100 बराबर 20 प्लस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0.5 है तो बटा 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 0 कट जाएगा, और 5 9 45 और 20 पंचे 100, तो मेरा हो जाएगा 9 चौके। अब यहाँ से हम कट सकते हैं
4 पंचे 20, तो मेरा हो जाएगा यहाँ 9/5 बराबर 20 प्लस एक्स। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 प्लस 5x बराबर 9। अब यहाँ से 5x बराबर 100 में 9 चला गया तो आपका हो जाएगा 91, तो -91। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा मेरा -91/5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर निकाल के देखते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन चलेंगे। तो प्रीवियस ईयर में आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, कहा गया है कि 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है, एक दिन का क्या प्रतिशत है, ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। RRB 2003 एंड 10+2 में। ठीक है, अब इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, ये भी प्रतिशत पर ही आधारित है। तो इस प्रतिशत पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 घंटा का 2 घंटा रहने दे देते हैं। कहता 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है, तो 2 घंटा को 2 घंटा रहने दिए। अब बताइए एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। अब ये तो संख्या हो गया, 2 घंटा एक दिन में 24 घंटा, उसमें 2 घंटा हो गया। तो ये तो संख्या में बता दिया, एक दिन में 2 घंटा होता है, तो 24 घंटा में 2 घंटा दे दिया गया। अब कहता है इसको प्रतिशत में बताइए, 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है, तो 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया जाता है। तो आपका हो जाता है 12, तो हो जाएगा आपका 100/12। तो अगर इसको काटेंगे तो मेरा आ जाएगा 25/3। ठीक है, 25/3। प्रतिशत। ठीक है, क्या प्रतिशत है, तो 25/3%। 2 घंटे एक दिन का 25/3% है। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूं, आप इस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइए। जैसे एक क्वेश्चंस आ जाता है आपका, अठारह घंटे 3 दिन का क्या प्रतिशत है। ये क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चंस आपका है, दो 2000 का 5% भागा 9 का x% बराबर 100। और एक तीसरा क्वेश्चन है आपका, 10 का 12% बराबर कितना। फिर चौथा क्वेश्चन आपका है, चौबीस गुना 18/7 माइनस 12 गुना 6/4 बराबर कितना। और एक क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, 0.81 माइनस 0.81
16/0.04 बराबर कितना हो जाएगा। आपको ये 5 क्वेश्चंस का जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका उत्तर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ में लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपका परसेंटेज टॉपिक्स पर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।